पदा को छोड़ के सत्य वक्ताओं में शामिल हो गए, सत्य वक्ताओं में शामिल हो गए। तर्क की तलवार जब ली हाथ में, नित्य मत पंथों के शासन हिल गए, मिथ्या मत पंथों के शासन हिल गए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए, जहर दे करके किया स्वागत तेरा, जीत करके हार किसी का दिल गए, जीत करके हार किसी का दिल गए। विष पिया अमृत पिलाया और को, प्यारे ऋषिवर पा कर मंजिल गए, प्यारे ऋषिवर पा कर मंजिल गए। बिछड़े भाइयों को मिलाया प्यार से, प्रेम की गंगा बहा कर चल दिए, प्रेम की गंगा बहा कर चल दिए। श्रद्धानंद निर्भीक त्यागी हंसराज, देश पर मिटने को बिस्मिल चल दिए, देश पर मिटने को बिस्मिल चल दिए। जामा मस्जिद से उठी ध्वनि वेद की, जामा मस्जिद से उठी ध्वनि वेद की, वेदों को पढ़कर पढ़ा कर चल दिए, वेदों को पढ़कर पढ़ा कर चल दिए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए, पुष्प वैदिक वाटिका के खिल गए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। दया आर्या जी। कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारा वाले स्वामी, टंकारा वाले स्वामी, टंकारा वाले स्वामी, कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारा वाले स्वामी। सत्यार्थ प्रकाश बनाया, काशी को जाए हिलाया, आए जीत पोप गए हार, टंकारा वाले स्वामी, कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारा वाले स्वामी। नारी सम्मान बढ़ाया, शिक्षा अधिकार दिलाया, बतलाया वेदों का सार, टंकारा वाले स्वामी, कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारा वाले स्वामी, कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारा वाले स्वामी। जो राम कृष्ण के प्यारे हो रहे थे हमसे न्यारे, करके सुधी लिए सुधार, टंकारा वाले स्वामी, कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारा वाले स्वामी। खुलवाई फिर गौशाला, विधवाओं का दुख टाला, पाला दलितों का परिवार, टंकारा वाले स्वामी, कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारा वाले स्वामी। वेदों की बीन बजाई, पोपों की सामत आई, वेदों की बीन बजाई, पोपों की सामत आई, आई नरदेव नई बार, टंकारा वाले स्वामी, कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारा वाले स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। बहन श्रुति आर्या जी, और मैं आप सभी को बता दूं, जब हमने पहली बार ऑनलाइन कार्यक्रम शुरुआत में किया करते थे, तो हमें पूरे देश से अगर कोई और भी दूसरी बहन उस समय मिली थी,
तो वो श्रुति सेतिया जी जो योगाचार थी, और हम लोगों ने उस समय ऑनलाइन का कार्यक्रम प्रारंभ भी किया था। तो कई विषयों को लेकर वो मृत्यु भोज के ऊपर भी कई बार हम लोगों ने संवाद किया, तो उस समय भी आपका जुड़ना हुआ। उस समय ये लगातार मीटिंग शुरू नहीं होती, हल्की हल्की स्टार्टिंग होती। तो आज हमारे बीच में लगातार आपके बीच में 6 तारीख तक रहेंगी। एक अकेला ईश्वर सृष्टि की उत्पत्ति कैसे कर सकता है, पालन कैसे कर सकता है, ये बहन श्रुति सेतिया जी योगाचार्य। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी। आर्यों का कुंभ मेला एवं समस्त भारत समझो अभियान समिति द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते, सभी को साधुवाद। मेरी सभी माताओं ने, आर्यजनों ने बहुत सुंदर भजन सुनाए ईश्वर भक्ति के। आज बहुत समय बाद आपसे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपका पुनः धन्यवाद। हम ईश्वर भक्ति के भजन तो गा लेते हैं, परंतु आजकल हमारे आसपास कई ऐसे व्यक्ति मैं देख रही हूँ जो ईश्वर के सत्य स्वरूप को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उनके लिए उनका ईश्वर, उनके गुरु अलग-अलग बने हुए हैं। देखकर बहुत दुख होता है कि अपने गुरु को ही सब कुछ समझते हैं। उनको ईश्वर के सत्य स्वरूप, उसकी सत्ता का, उसके पालन करने का, प्रलय करने का कुछ भी ज्ञान नहीं है। उनके लिए गुरु ही सब कुछ कर रहे हैं, गुरु ही उनका बेड़ा पार कर रहे हैं। इस तरह की उनकी मान्यता बन गई है, उनके विचार ऐसे बन चुके हैं, जिसको चाहकर भी हम लोग बदल नहीं सकते। क्योंकि लोग अपने-अपने गुरुओं को ज़्यादा प्रेफ़रेंस, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे हैं कि वो गुरु ही उनके लिए सब कुछ है। ख़ैर ये अविद्या का कह सकते हैं, हमारे जो फैली हुई है चारों तरफ अविद्या, उसका कारण ये सब अविद्या है। तो मैं पढ़ रही थी, बहुत सुंदर विचार मुझे लगे कि एक अकेला ईश्वर इस सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कैसे कर सकता है। आप सब आर्यजन, विद्वत जन यहाँ बैठे हैं, सभी ईश्वर में बहुत विश्वास रखते हैं और विश्वास होना भी चाहिए। वो परमपिता परमात्मा ही सृष्टि का चला रहा है, प्रलय कर रहा है, पालन कर रहा है, हमारे कर्मों का फल दे रहा है और हमें मृत्यु की ओर हम प्राप्त होते हैं। उस परमपिता परमात्मा का सदैव धन्यवाद कीजिए। आज वैदिक धर्मी मानते हैं कि संसार में एक ईश्वर है और वही सृष्टि का रचयिता है, पालन करता है और प्रलय करता है। वही ईश्वर हमारे असंख्य जीवों के सभी कर्मों का साक्षी होता है और उन्हें उनके अनेक जन्मों के, जन्मांतरों के जो कर्म हैं, उनके जो फल है दुख और सुख के रूप में देता है। तो ये एक ईश्वर के लिए इस विशाल संसार की रचना तथा सब जीवों के कर्मों का तथा यथातथ न्याय करना, ये संभव प्रतीत नहीं होता। तो प्रायः सभी आस्तिक जन ये मानते हैं कि इन कार्यों का कर्ता केवल ईश्वर है और इसका कारण भी यही है कि ईश्वर जो है, इस सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता नहीं है, जिसके आधार पर ये सभी कार्य संपन्न किए जा सकें। अतः एक ईश्वर ही इन सब कार्यों को कर सकता है, वह करता है। तो विश्वास कैसे हो, इसके लिए वैदिक धर्मों में वर्णित ईश्वर के सत्य स्वरूप को समझना होगा, क्योंकि वही ईश्वर इन कार्यों को कर सकता है। जबकि हमारे जो मतांतर के अन्य लोग हैं, वो क्या करते हैं, ईश्वर के न गुण कर्म स्वभाव का उनको पता है, ना ही उसकी बातों को समझते हैं और वो ये भी समझते हैं कि ईश्वर इन सब कार्यों को नहीं कर सकता। हमें ये भी जानना है कि संसार में जो वेद हैं, केवल वेद ही ईश्वरीय ज्ञान के ग्रंथ हैं। हम सब जानते हैं, मानते हैं, परंतु कुछ लोग इस बातों से बिल्कुल भी दूर हैं, वो नहीं मानते इन बातों को। हम 4 वेद जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं, इस सृष्टि के आरंभ में 4 ऋषियों द्वारा अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को ईश्वर से प्राप्त हुए थे। और ये जो वेद ज्ञान पुस्तकों के रूप में नहीं, अपितु सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी जो परमात्मा है, ईश्वर है, उसने अमैथुनी सृष्टि करके 4 ऋषियों की आत्मा के भीतर ये सब जीवस्त रूप में प्रेरणा प्रदान कर दी। कहते हैं जब मनुष्य कोई गलत कार्य करता है तो उसकी आत्मा में भय आ जाता है, उसमें शंका है, लज्जा है, इस तरह का एक अनुभव सा होने लग जाता है। और इसके विपरीत जब हम लोग कोई धर्म का कार्य करते हैं, हम लोग कोई परोपकार का कार्य करते हैं, पर सेवा का कार्य करते हैं, हमें बहुत आनंद आता है। तो आत्मा में निर्भयता, ये प्रसन्नता, ये आनंद, ये उत्साह का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो दोनों प्रकार के जो भाव हैं, आत्मा में सर्वव्यापक अंतर्यामी परमात्मा द्वारा मनुष्यों के जीवात्माओं में उत्पन्न किए जाते हैं।
तो इससे आप लगा लीजिए कि ईश्वर की सत्ता होना, उसका सर्वंतर्यामी होना और आत्मा के भीतर ही जो विद्यमान होना, ये सब बातें सिद्ध होती हैं। तो इससे ये भी ज्ञात होता है कि ईश्वर जो है, हम जीवात्माओं को प्रेरणा दे रहा है और प्रेरणा देकर ज्ञान दे सकता है। तो इसलिए हम उस परमपिता परमात्मा का सदैव धन्यवाद करें कि वो हमारी आत्मा के भीतर विद्यमान है, हमारी सब बातों को जानता है, हमें प्रेरणा दे रहा है, आगे बढ़ने की वो शक्ति हमें दे रहा है। पर कई लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते और उनको ये भी नहीं पता कि सृष्टि की आदि काल से जो मनुष्य को ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, उसके विषय में स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा, वेदों की उत्पत्ति के प्रकरण को विस्तार से उन्होंने प्रकाश डाला है। तो हम सब स्वाध्यायशील हैं, हम इन सब बातों को पढ़ें, समझें और दूसरों को भी समझाने का प्रयास करें। और अगर कोई व्यक्ति को नहीं पता सृष्टि के बारे में, कुछ ईश्वर के सत्य स्वरूप के बारे में, तो उस व्यक्ति को सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़ना चाहिए, जिससे वो व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नहीं पता, वो आश्वस्त हो सकते हैं कि ईश्वर मनुष्य को जीवस्त स्वरूप से प्रेरणा देकर ज्ञान दे सकता है। उनके लिए उनके गुरु ही ज्ञान दे रहे हैं, उनके लिए उनके गुरु ही बेड़ा पार कर रहे हैं, परंतु सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी ईश्वर उनका ज्ञान ही नहीं है। ये 4 वेद ईश्वरीय ज्ञान है और ये भी ज्ञातव्य है कि वेद की सभी शिक्षाएं जो हम लोग पढ़ते हैं, वो ज्ञान सम्मत बातें सृष्टि क्रम के अनुकूल हैं। कोई ऐसी लिखी हुई बातें नहीं है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, जिसमें कहानी नहीं है, किस्से नहीं है, कोई ऐसी ऐतिहासिक बातें नहीं है। और ये भी बहुत सत्य बात है कि वेद में लिखी जो बातें हैं, आज तक विज्ञान के विपरीत सिद्ध नहीं हुई हैं। वेद की भाषा हम सब जानते हैं, संस्कृत जो लौकिक संस्कृत है, विश्व की सब अन्य भाषाएं इससे उत्पन्न हुई हैं। और संस्कृत शब्द के अपभ्रंश से प्राय संसार की सभी भाषाओं में पाए जाते हैं संस्कृत के अपभ्रंश शब्द जो हैं। तो सृष्टि की उत्पत्ति विषयक ज्ञान जो है वो वेद में है, ईश्वर की बातें हैं, जीवात्मा तथा प्रकृति के सत्य स्वरूप का सब के सब ज्ञान वेदों से प्राप्त हुआ है। वैसा किसी मानव कृत से या अपौरुषीय माने जाने वाले ग्रंथ में तो बिल्कुल उपलब्ध ही नहीं है। उपनिषद देख लीजिए, दर्शन शास्त्र देख लीजिए, मनुस्मृति उठा लीजिए और जितने ग्रंथ है उसमें वेदानुकूल रहस्य हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो ज्ञान विज्ञान और सब सृष्टि के क्रमानुसार अनुकूल दिए गए हैं। सृष्टि क्रम में जो चल रही है उसके अनुकूल हमें सारी बातें प्राप्त हो रही हैं। तो हम क्यों ना स्वाध्याय करें, क्यों ना हम इसका लाभ उठाएं और हम क्यों ना जीवात्मा, ईश्वर और प्रकृति के सत्य स्वरूप को समझें। आज हमारे पास समय नहीं है, हम भेड़ चाल में चली जा रहे हैं, हमारा जीवन कैसा है, हम किस मोक्ष के लिए आए हैं, इस ज्ञान को अगर हम प्राप्त कर लें, संसारिक ज्ञान तो चलता रहेगा, परंतु इस ज्ञान को यदि प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा जीवन कितना उज्जवल हो जाए। तो ये वेदों की महत्ता पर हमारे स्वामी दयानंद जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर प्रकाश डाला, सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा। और आश्चर्य की बात यह है कि वेदों की अनेक विशेषताएं हैं, होने के बाद संसार के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ होने पर भी ये जो मतांतर के लोग हैं, ये राग द्वेष की बातें बिना विचारे, बिना वेदों को पढ़े, बिना समझे उन्हें ठुकरा देते हैं और अपने मत के लोगों को ऐसा करने से रोकते भी हैं। और मतांतर और विश्व के लोगों को वेदों की अपेक्षा करना हमें बड़ा दुख लगता है कि लोग वेदों को नहीं पढ़ रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं। ऐसा ना करके कहते हैं मनुष्य अपना शत्रु स्वयं सिद्ध हो जाता है। तो हमें उस परम पिता परमात्मा की सत्ता पर भरोसा करना है। हम उसकी सत्ता को चलता देख रहे हैं, उसको समझना चाहिए, वेदों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। फिर बात आती है कि वेदों से ईश्वर का जो हमें सत्य स्वरूप प्राप्त होता है, वो संक्षेप में आप सभी जानते हैं कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। वो एक ईश्वर ही मनुष्यों का उपासनीय है और स्तुति प्रार्थना करने योग्य है। ईश्वर जो है सृष्टिकर्ता सहित सृष्टि का पालन करता और हरता भी है। वो सब जीवात्माओं को यथावत रूप से जानता है, उनके पाप पुण्य कर्मों को उनके कर्म अनुसार मोक्ष में और मरण में की अवस्था में जो व्यवस्था ईश्वर की है उसमें करता है।
ईश्वर वेदों का ज्ञाता है, सत्कर्मों का प्रेरक हम कह सकते हैं, दुष्कर्मों का विरोधी है, और जो हम आत्मा विरुद्ध आचरण करते हैं अर्थात पाप कर्म के लिए ताड़ना करने वाला भी एक ईश्वर है। हम कितने पाप कर जाते हैं जीवन में, परंतु प्रभु हमें कदम कदम पर हमारा सहाई है, हमें समझाने का प्रयास करता है ईश्वर, हमारे मार्गदर्शक के रूप में ईश्वर है। परंतु फिर भी हम गलतियों पे गलती करते हैं, क्योंकि जीवात्मा का जो के गुण जो है, कर्म स्वभाव और स्वरूप पर विचार यदि हम करें तो हमें ये ज्ञात होगा कि हम जो जीवात्माएं हैं सत्य चित्त अल्पज्ञ और अल्प सामर्थ्य से युक्त हैं। हम एक देशी हैं, हम लोग ससीम हैं, कर्म करने में स्वतंत्र हैं और फल को भोगने में परतंत्र हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर से दूर होने पर हम अज्ञानता और पाप कर्मों में फंस जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है वेदों का अध्ययन कीजिए, वेदाध्ययन करना तथा ईश्वर उपासना करने से हमें जो सत्कर्म करते हैं उसको हम करते हुए पाप पुण्य में आसक्ति से रहित होकर कर्म करते हुए हम समाधिस्थ अवस्था को प्राप्त करके ईश्वर का साक्षात करके हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। परंतु ये प्रोसीजर हमें थोड़ा लंबा लगता है, इसलिए हम कहीं भी किसी भी गुरु को अपना मानकर उसकी भक्ति में अपने आप को लीन कर देते हैं। तो जीवात्मा जन्म मरण धर्मा है, ये जैसे कर्म करता है जीवात्मा वैसे ही वो फल पाता है। ईश्वर उसके अनुरूप ही ईश्वर हमें फल दे रहा है, और जीवात्मा है अल्प शक्ति से युक्त होता है। जीवात्मा अनादि है, अविनाशी है, अमर है, नित्य है, पवित्र है। और जीवात्मा के जन्म मरण जो धर्म वाला होने के बाद इसका जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है, जन्म के बाद मृत्यु होती है, ये चलता रहता है। जो ये कॉन्टिन्यूटी जो है चल रही है, अनादि काल से सभी जीवात्माओं के अनंत बार जन्म हो चुके हैं। और ये जो सृष्टि है हमारी, ये प्राणी जो है इसमें अनेकों बार आ चुके हैं, जा चुके हैं, और भविष्य की अवधि काल में भी इस प्रकार का क्रम जारी रहेगा। तो जीवात्मा जीव का जो गुण है, कर्म है, स्वभाव है, ये ऐसे रहता है, ये प्रभु के द्वारा ही होता है। तो हम अपने आप को भी समझें जीवात्मा का क्या लक्ष्य है। थोड़ा-सा प्रकृति को भी हम समझने का प्रयास करेंगे, प्रकृति के नज़दीक हम रहना चाहिए, हमारे को अपने आप को प्रकृति से जोड़े रखना चाहिए। आज जो हमारे जीवन में अनेकों-अनेक बीमारियाँ हो रही हैं, प्राकृतिक की वजह की जो हम दूर रह रहे हैं उसकी वजह से हैं। मैं पढ़ रही थी, बड़ी सुंदर एक पंक्ति थी कि हमारा शरीर तो प्राकृतिक है, फिर हम इसे अप्राकृतिक तरीके से क्यों सजाते-संवारते हैं, अर्थात इसका ध्यान क्यों करते हैं। मतलब कहने का ये है कि अप्राकृतिक दवाइयाँ खाकर, गलत आहार खाकर हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। तो ये हमारा संसार प्रकृति जो ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है, अर्थात सत्व रज और तम के गुणों वाली है, सूक्ष्म जड़ सत्ता है। और ऋषि दयानंद जी महाराज धन्य, उन्होंने सत्व अर्थात शुद्ध, रज अर्थात मध्य और तम को जाड़े मतलब जड़ बताया है। और ये सूक्ष्म प्रकृति जो है ये प्रलयवारी अवस्था में हमारे पूरे ब्रह्मांड लोक में विस्तृत रूप से फैली हुई है। और ये सर्वज्ञ सर्व अंतर्यामी ईश्वर के ही सर्ग से ही आरंभ है। और ये जो प्रकृति है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, इन सब की रचना किस जो करता है वो परमपिता परमात्मा कर रहा है। इनकी नई सृष्टि की रचना करता है। तो ऋषि दयानंद जी ने इस सृष्टि पर बड़ा सुंदर प्रकाश डाला है। प्रकृति के क्रमानुसार उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है कि जो विकार प्रकृति से महत्तम बुद्धि और उससे अहंकार, उससे 5 तन्मात्रा, सूक्ष्म भूत और 10 इंद्रियां और 11वां मन, 5 तन्मात्राओं से पृथ्वी आदि 5 भूत हो गए, ये 24 हो गए, और 25वां पुरुष अर्थात जीव और परमेश्वर। इनसे क्या है, प्रकृति जो है अविकरणीय मतलब अविकारणीय है, महत्तम है, अहंकार तथा 5 सूक्ष्म भूत जो है प्रकृति का कार्य, और इंद्रियां जो है मन का तथा स्थूल भूतों का कारण है। तो पुरुष अर्थात जो जीवात्मा है और परमात्मा ना किसी प्रकृति उपादान कारण और ना किसी का कार्य है। तो इसलिए इस बात को विस्तार से जानने के लिए सत्यार्थ प्रकाश और सांख्य दर्शन, इन सब चीजों का, इन सब ग्रंथों का हमें अध्ययन करना चाहिए। तो हम अपने जो हमारा शरीर है पंच महाभूतों से बना है, इस चीज का भी हमें अध्ययन करें। अपनी उंगलियों को भी आप 5 जो अग्नि वायु पृथ्वी जल आकाश है, हमारा
शरीर है, इस बातों को भी जानने का प्रयास करें, जिनके आधार पर हमारा जीवन है उसको जानने का भी हमें प्रयत्न करना है। तो प्रकृति को अवश्य जानिए, क्योंकि संसार में 3 अनादि पदार्थ, नित्य पदार्थ, ईश्वर, जीव, प्रकृति हैं। ये जड़ है प्रकृति। ये सृष्टि स्वयं रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती, निर्मित नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं, जैसे आटा आप लेकर आते हैं, इससे रोटी स्वयं नहीं बन सकती है। तो पृथ्वी से सृष्टि को बनाने के लिए किसी सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान चेतन सत्ता की आवश्यकता पड़ती है। और जीव जो है सत चित एकदेशी अल्पज्ञ है, अल्प शक्ति वाला है। अकेले मिलकर सूर्य चंद्रमा ग्रह की हम तो कर ही नहीं सकते, कोई रचना कर नहीं सकते हैं, ना ही हम प्राणियों के जीवन में प्रवेश करा सकते हैं। कोई भी आप बाबा पकड़ के ले आइए, कोई भी आप गुरु पकड़ के ले आइए, वो भी आप देख लीजिए किसी प्राणी के शरीर की रचना नहीं कर सकता, ना ही उसमें जीव में कोई सांस कोई प्रवेश करवा सकता है। ये अपौरुषीय कार्य जो है सर्वव्यापक ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, अनादि सृष्टि कर्ता से ही संपन्न हो सकते हैं। इस बात को हमें गहराई से समझना है। वेदों का अध्ययन करने से ही ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। और वेद कहते हैं ना, वेद का अध्ययन जब हम करेंगे, ईश्वर का स्वरूप समझेंगे, तो समझ में आएगी कि ईश्वर अकेला सब कार्य कर सकता है। इस विषय में सभी भ्रांतियां हमारी दूर हो जाती हैं। ये अध्ययता को विश्वास हो जाता है, व्यक्ति को विश्वास हो जाता है ईश्वर अनंत शक्तियों वाला है और ये सृष्टि का पालन करता है, रचना करता है, आदि सभी कार्य कर सकता है। तो इसका जीता जाता प्रमाण जो हमारा ये है, सारा संसार, हमारा ब्रह्मांड, इसकी व्यवस्थाएं आपके समक्ष जीता जाता ये उदाहरण है। ऐसे ही कोई बात नहीं लिखी जाती, ना समझाई जाती है, ना पढ़ी जाती है। पूरे तथ्य, पूरे प्रमाण को जब तक हम नहीं समझते, तो हम उस परमपिता परमात्मा की सृष्टि को नहीं समझ सकते। तो सभी बातें वेदों में सच्चाई से लिखी हैं। इस बात का अध्ययन हमें करना है कि एक ईश्वर इस जगत का निर्मित करता है, उत्पत्ति करता है, धरता हरता है। लेकिन मत मतांतरों में अधूरा ज्ञान है, मनुष्यों को संतुष्टि नहीं होती है। विद्वान और वैज्ञानिक भी ये संतुष्टि नहीं करा सकते हैं। जो वेदों में सब कुछ लिखा है, आप तो वेदों का स्वाध्याय हम सबको करना है। हमारे वेद शुरू से जो हमारे ज्ञानी विद्वान हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो हमारे ऋषि हैं, सभी के सभी ईश्वर पर विश्वास करते आए हैं। योगाभ्यासियों को आप देख लीजिए, समाधिस्थ को प्राप्त होकर ईश्वर का साक्षात्कार करते थे, अपनी सभी शंकाओं का समाधान करते थे और भ्रम सहित, भ्रम रहित ज्ञान वो प्राप्त करके सीधे ईश्वर को प्राप्त वाली पूरे ज्ञान को वो प्राप्त करते थे। तो हमारे ऋषि मुनि भी हमारे सृष्टि के विज्ञान के सभी अधिकारी थे। और ऐसे ही विद्वान हमारे स्वामी दयानंद जी महाराज थे। तो उनको हम कह सकते हैं अनंत कोटि के महापुरुष थे। उनके लिखे और कहे सभी शब्द प्रमाण योग्य हैं, सर्वथा सत्य हैं। तो उनकी लिखी पुस्तक, उनकी लिखी बातों को आप समझिए, पढ़िए। और अंत में एक पंक्ति कहना चाहूंगी कि ईश्वर की समग्रता को जानने के लिए वेद सम्मत वैदिक साहित्यों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। बिना वेद के ज्ञान के आप ईश्वर को पूर्णतः नहीं जान सकते। मत मतांतरों के आप सत्यावेशी विद्वानों से आप कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो विज्ञान में आपको जो सिद्धांत की बातें हैं, वेदों में मिल सकती हैं, वैदिक साहित्यों में मिल सकती हैं और कहीं आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगी। आपको किसी भी ग्रंथ की पुस्तक और किसी मत मतांतर की पुस्तक उठा के देख लीजिए, आपको पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। तो थोड़े से विचार ईश्वर के लिए समर्पित मैं रखना चाहती थी कि वो ईश्वर अकेला सारी सृष्टि का पालन भी कर रहा है, उत्पत्ति कर रहा है। तो उसके लिए अधिक जानना है तो हमें अत्यधिक स्वाध्याय की आवश्यकता है। हमें निरंतर ऐसी बातों को सुनने की आवश्यकता है, विद्वानों के संपर्क में रहने की आवश्यकता है, जिससे हम सत्य ज्ञान को जान सकें और सत्य बातों को उजागर कर सकें। मनसा वाचा कर्मणा हम एक हो सकें। तो थोड़े से विचार मैं रखना चाहती थी। 2 पंक्तियाँ मैं भी ईश्वर भक्ति के रूप में अपने भजन के माध्यम से रखकर अपनी वाणी को विराम दूँगी। और बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी स्वामी दयानंद जी महाराज का, जिनकी कृपा से हम ये सब ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और करते आए हैं। आगे भी करेंगे, क्योंकि हमारा ज्ञान अभी अधूरा है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि अच्छे-अच्छे विद्वानों के बातों को सुने, उनकी बातों को माने, उनके बताए वेद राह पर चलने का हम सब पूरा प्रयास करें। तो आइए ईश्वर भक्ति की 2 पंक्तियां। ये भजन मुझे बहुत ही प्रिय है। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान,
रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए, सागर व धरती आसमान, माने न माने इंसान। आंखें ना हाथ उसके, ना कोई आकार देखो, ना ही औजार कोई, ना कोई आधार देखो। पतझड़ दिखाने वाला, बादल बरसाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज व चांद बनाए, धरती व सागर आसमान, माने न माने इंसान। चलती ना रिश्वत खोरी, उसके दरबार कोई, सुनता वह तो है सबकी, कर ले पुकार कोई। सज्जन सुन हंसाने वाला, दुर्जन रुलाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। निर्जन भयानक वन से चाहो जो पार होना, तप और भक्ति के द्वारा मुक्ति के द्वार जाना। उलझन सुलझाने वाला, मार्ग दिखलाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रचना आहूजा जी बोले, उसके पूर्व में चाहूंगा प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, 15-20 मिनट का समय है आपके पास। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आर्यों का महाकुंभ और भारत को समझो अभियान समिति के राष्ट्रीय संयोजक और आर्य समाज महरौनी के महामंत्री आदरणीय लखनलाल जी आर्य, मुझसे पूर्व जिनका बहुत ही सरल, सुंदर और हमारे जीवन में काम आने वाला जो मनुष्य का चरम और परम लक्ष्य है, पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त करना, तो योग के माध्यम से आदरणीय श्रुति सेतिया जी हम उस ईश्वर को कैसे पा सकते हैं, उसके निकट कैसे जा सकते हैं, इसके बारे में बहुत ही सुंदर विचार रख रही थी आदरणीय श्रुति सेतिया जी। आदरणीय सचदेवा जी, आदरणीय नरुला जी, आदरणीय वेद प्रकाश जी, अन्य समस्त सुधी श्रोतागण, विगत कई दिनों से हम लोग बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे हैं आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, और हम उस परमात्मा को कैसे
पा सकते हैं, इसके लिए योग मार्ग को हमारी बहुत सारी वक्ताओं ने सबसे सुगम और सरल सरल उपाय के रूप में बताया है। जो हम संध्या करते हैं, संध्या करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम उस परम पिता परमेश्वर के निकट पहुंच सकें। जैसे अग्नि का धर्म है उष्णता प्रदान करना, आगे की ओर गति करना, जल का धर्म है शीतलता प्रदान करना, शांति प्रदान करना। इसी प्रकार अभी जो चर्चा हो रही थी कि तीन तत्व हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। आर्य समाज के सिद्धांत के अनुसार, महर्षि स्वामी दयानंद जी के दृष्टिकोण के अनुसार यह त्रैतवाद का सिद्धांत है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिसस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादु अत्ति अनस्नन्यो अविचाकसीति। यह जो त्रैतवाद का सिद्धांत है, इसी मंत्र पर आधारित है। द्वा सुपर्णा कहते हैं दो सुंदर पंख वाले, सुंदर सुंदर पंख लगे हुए हैं ऐसे पक्षी। सयुजा, वे दोनों आपस में एक साथ रहने वाले हैं, दोनों मित्र हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिसस्व जाते। और वे दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर जो है वे दोनों आश्रित हैं। और वह वृक्ष क्या है? प्रकृति। और उस वृक्ष पर ये दोनों पक्षी रह रहे हैं। तयोरन्यः पिप्पलम स्वादु अत्ति। वे जो दो पक्षी हैं, उन दोनों पक्षियों में से एक पक्षी क्या करता है कि ये जो संसार का भोग है, ये जो संसार में जितनी भी सुंदर चीजें हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों को अच्छी लगने वाली जो भी वस्तुएं हैं, उन सभी उन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से एक पक्षी क्या करता है? तरह तरह के भोगों का उपभोग करता है, तरह तरह के विषयों का स्वाद वह चखता है। और जो दूसरा पक्षी है अनस्नन्यो, वह ना भोग करते हुए, ना चखते हुए, यह जो संसार का भोग है, उस भोग को ना भोगते हुए केवल मात्र वह साक्षी बन करके, केवल मात्र वह एक दृष्टा बन करके वह केवल वह देखता रहता है। जैसा कि अभी चर्चा कर रही थी कि ये जो जीवात्मा है, यह कर्म करने में स्वतंत्र है। वह कुछ भी कर्म कर सकता है, किंतु कर्म करने के उपरांत उसका फल उसके अधीन नहीं है। तो इसलिए जो परमात्मा है, वह परमात्मा केवल हम सबका जो है वह दृष्टा है, साक्षी है। जैसा हम कर्म करते जाएंगे, उस कर्म के अनुसार जो है वह हमको हमारा फल निश्चित रूप से वह प्रदान करता है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज का जो दूसरा नियम, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, ये जो सच्चिदानंद स्वरूप महर्षि स्वामी दयानंद जी यहाँ पर दूसरे नियम में अंकित करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है, देखिए, सत, प्रकृति सत है, जीवात्मा भी सत है, और परमात्मा तो सत है ही है। तो ईश्वर, जीव और प्रकृति, तो प्रकृति जो है केवल मात्र सत है, उसका अस्तित्व है। लेकिन प्रकृति जड़ है, तो जड़ होने के कारण उसको जो है चेतन वस्तु की आवश्यकता है। और जो जीवात्मा है, वह प्रकृति के माध्यम से उपभोग करता है। इसलिए जीवात्मा के अंदर जो है दो गुण हैं, वह सत भी है और चेतन स्वरूप भी है, वह चित रूप भी है।
तो इसलिए प्रकृति केवल सतरूपा है। इसलिए कहा कि सत्व रज तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों की जो समान अवस्था होती है वह प्रकृति कहलाती है। तो इसलिए प्रकृति केवल सत है और जीवात्मा के अंदर एक अधिक गुण है, उसके अंदर जो वह सत भी है और उसके अंदर जो है चेतनता भी है, चेतन स्वरूप भी है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कुआं है, तो प्यासा कुआं के पास जाएगा। अभी जब गर्मी का समय बीता, तो गर्मी से बचने के लिए हमको या प्रत्येक प्राणी को क्या करना पड़ता है? जहां हमको ठंडी की अनुभूति हो, जहां हमको शीतलता का एहसास हो, उस जगह पर जो है प्राणी जाने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है, क्योंकि उस जगह पर जाने पर ही उसको वह शीतलता प्राप्त होगी, उसको वह जो है शांति की अनुभूति होगी। ठीक इसी प्रकार से शीत ऋतु में जब अधिक शीत की अधिकता होती है, ठंडी होती है, जाड़ा होता है, तो उस समय जो है प्रत्येक प्राणी, हम सभी जीवात्मा भी यही चाहते हैं कि हम उस जगह पर पहुंचे जहां पर उष्णता हो, हम उस जगह पर पहुंचे जहां हमको गर्मी मिले, जहां हमको धूप मिले। इसलिए जो है हम उन दिनों धूप का जो है अत्यधिक सेवन करना चाहते हैं। तो आर्य बंधुओं, मातृशक्ति, मैं निवेदन यही करना चाहता हूं कि जीवात्मा के अंदर जो है दो गुण है, वह सत है और चित है। प्रकृति को जीवात्मा की आवश्यकता है और जीवात्मा को परमात्मा की आवश्यकता है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर के अंदर वह सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है और तीनों कालों में एक रस है। इसलिए उस परमपिता परमेश्वर के अंदर जो आनंद है, मोक्ष का जो परम सुख है, वह उस परमपिता परमेश्वर के अंदर है और उसी मोक्ष सुख को, उसी आनंद को जीवात्मा पाना चाहता है। महर्षि स्वामी दयानंद जो यह संध्योपासना इत्यादि मंत्रों के माध्यम से हम सबको जो है यह जो निर्देश दे रहे हैं, इसका एक ही मात्र उद्देश्य है कि हम अपने जीवन में उस चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त करें। संध्या के अंत में हम यही तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर दया निधे भवत कृपया नेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर भवेन्नः। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों की हे परमपिता परमेश्वर आप ऐसी दया कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे ये चारों पदार्थ जो है सद्यः, तत्काल, उसी क्षण जो है हमको प्राप्त होवे। ये महर्षि स्वामी दयानंद जी ने संध्या के अंदर हम सबको जो है निर्देश दिया है। तो वास्तव में योग का जो मार्ग है यही है कि हम उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करें। और कहते हैं स्वाध्यायात योगमासीत योगात् स्वाध्याय मामनेत स्वाध्याय योग युक्तात्मा परमात्मा प्रकाशते। मनु महाराज जी ने कहा कि स्वाध्यायान योगमासीत, हम जो है नित्य प्रति स्वाध्याय करें। अभी विगत दिनों आप सबने अच्छी तरह से देखा होगा, अनुभव किया होगा, जाना होगा कि जो श्रावणी पूर्णिमा थी, वह पूर्णिमा हम सब आर्यों के लिए एक श्रावणी उपाकर्म, श्रावणी पर्व के रूप में बड़ा प्रसिद्ध है। और उस दिन हम सब लोग क्या करते हैं? वेद का स्वाध्याय, वेदादि सत्य शास्त्रों का, सदग्रंथों का जो है हम स्वाध्याय आरंभ करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और उसके पश्चात निधिध्यासन। उस मनन चिंतन के पश्चात हमारे अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर एक स्थिरता आती है, उस ज्ञान के बारे में हम परिपक्व हो जाते हैं और जब परिपक्व हो जाते हैं तब जो अगली जो सीढ़ी है, अगली जो अवस्था है, वह है आत्म साक्षात्कार। इसीलिए कहा
स्वाध्यायात योगमासीत, हम स्वाध्याय के माध्यम से अपने जीवन में योग को प्राप्त करें, योग के निकट पहुंचे। योगा स्वाध्याय मामलित, और कहते हैं योग के माध्यम से स्वाध्याय करना इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है। स्वाध्याय के लिए हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा, अपने मन को जो है स्थिर करना होगा, तभी जो है हम योग के माध्यम से स्वाध्याय को सही ढंग से कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, निधिध्यासन कर सकते हैं। और स्वाध्याय योग युक्तात्मा, कहते हैं जब ये दोनों चीजें हमारे जीवन में आ जाएंगी, स्वाध्याय आ जाएगा और योग आ जाएगा, तो स्वाध्याय और योग के माध्यम से जीवात्मा जब युक्त हो जाता है, संपृक्त हो जाता है, तब जो है उसके अंदर परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा का जो है वो आनंद आने लगता है। स्वाध्याय के माध्यम से और सत्संग के माध्यम से हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं, वही विकार स्वाध्याय के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से वही विकार दूर होने लगते हैं। और जब वही विकार दूर होने लगते हैं तो परमात्मा का आनंद, परमात्मा की कृपा, परमात्मा का जो रस है वह हमारे अंतःकरण में आने लगता है और हम आनंदित होने लगते हैं। एक रोचक प्रसंग सुना करके मैं अपनी बात को विराम की ओर ले जाना चाहूंगा। एक महात्मा जी थे, वे भिक्षाटन के लिए प्रायः एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे, भिक्षाटन कर रहे थे, भिक्षा मांग रहे थे। तो एक जगह पहुंचे और वहां पहुंच करके महात्मा जी ने कहा, माते भिक्षाम देहि, हे माता मुझे भिक्षा दे दो। अंदर से वह मां आई और बहुत प्रसन्न मुद्रा में महात्मा जी को भिक्षा देने लगी। और जब भिक्षा दे रही थी, उस मां ने महात्मा जी से कहा कि हे महात्मा जी, मुझे क्या आप भगवान के दर्शन करा सकते हैं? महात्मा जी ने कहा, जरूर, लेकिन थोड़ा मुझे समय दीजिए। अगले दिन महात्मा जी पुनः आए भिक्षा लेने के लिए, और वह जो मां थी बड़ी प्रसन्न थी, वह बहुत खुश थी कि आज मुझे जो है महात्मा जी परमात्मा के दर्शन करा देंगे, भगवान के दर्शन करा देंगे और मैं जो है धन्य हो जाऊंगी, ऐसा सोच रही थी। और उसने जो है बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट पकवान बनाए, बहुत स्वादिष्ट मधुर भोजन बनाया और उसको एक थाल में सजा करके, बहुत सुंदर ढंग से सजा करके, वह जैसे ही महात्मा जी आए और उन्होंने आवाज दी कि भिक्षाम देहि, हे मां मुझे भिक्षा दे दो, अंदर से वह मां आती है और बहुत सुंदर थाल महात्मा जी के सामने प्रस्तुत करती है। महात्मा जी सहज भाव से उनके पास जो पात्र होता है, कमंडलू होता है, उसको आगे बढ़ा देते हैं। जब महात्मा जी आगे बढ़ाते हैं तो वह मां देखती है कि उस कमंडलू के अंदर गोबर भरा हुआ था। मां ने कहा कि हे महात्मा जी, इस कमंडलू के अंदर तो गोबर भरा हुआ है, मैं कैसे जो है इतना स्वादिष्ट, इतना मधुर और बहुत परिश्रम से, बहुत श्रद्धा से, भक्ति से, भावना से मैंने जो है यह भोजन बनाया है, और इस भोजन को इस कमंडलू के अंदर मैं कैसे डाल दूं? तब महात्मा जी ने कहा कि हे देवी, हे मां, ये तो बताओ कि जब तुम अपना जो यह भोजन है, जो 200, 300, 400, 500 या हजार रुपए का भोजन होगा, उसको जो है तुम इस कमंडलू के अंदर, इस पात्र के अंदर इसलिए डालना नहीं चाहती
क्योंकि जो है यह पात्र मलिन है, यह पात्र जो है गंदा है, इसके अंदर तुम जो है गोबर है, ऐसा जो है तुम सोच रही हो। तो भला यह बताओ कि जब तुम्हारे हृदय के अंदर, तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारे अंतःकरण के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि जो विकार हैं, इत्यादि जो दुरितानी है, इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी का अत्यंत प्रिय मंत्र है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नाशुभ। जहां पर भी वे भाष्य करते हैं, प्रत्येक अध्याय के आरंभ में महर्षि स्वामी दयानंद जी यह प्रिय मंत्र उद्धृत करते हैं। महर्षि जी को यह मंत्र बड़ा ही प्यारा, उनको बड़ा ही यह मंत्र प्यारा था। तो यहाँ पर जो है दुरितानी अर्थात हमारे अंदर जो दुरित हैं, हमारे अंदर जो विकार हैं, जब तक हम अपने अंदर के इस विकार को हम दूर नहीं करेंगे, जो है हम परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। योग दर्शन और योग शास्त्र हमको यही शिक्षा देता है, यही दिशा निर्देश करता है कि हमको जो है यदि परमात्मा को पाना है तो हमारे अंदर के जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि जो दुरित हैं, उनको जो है हमें दूर करना होगा। तभी जो है परमात्मा प्रकाशित होंगे, परमात्मा का वह आनंद हमको जो है प्राप्त हो पाएगा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, और विराम देने से पहले जो भी हमारे सुधी श्रोतागण हैं, और हमारे लखनलाल जी तो बहुत ही प्रबुद्ध हैं और हम सबको जुड़े रहते हैं, एक निवेदन है कि केंद्रीय सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड के बारे में अपनी अपनी राय मांगी गई है, मत मांगा गया है। तो सभी से मैं ये निवेदन करता हूं कि हम जो है अपना जो दृष्टिकोण है, अपनी जो राय है, अपना मत उसमें जरूर हम प्रेषित करें मेल के माध्यम से, क्योंकि हमारा एक मत, हमारा एक विचार वह बहुत ही जो है कारगर सिद्ध होगा। क्योंकि यदि हम एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती है, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा विधीयते। यदि शस्त्र के द्वारा राष्ट्र हमारा सुरक्षित है, कानून के द्वारा हमारा राष्ट्र सुरक्षित है, तो हम ज्ञान की बातें, शास्त्र की बातें, धर्म की बातें, इस प्रकार की बातें हम कर सकते हैं। अन्यथा हमारे लिए जो है भविष्य का जो समय है बहुत ही एक प्रकार से एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह सुखद नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे मैं निवेदन करूंगा कि जो सरकार ने वक्फ बोर्ड के बारे में एक सहमति मांगी है, एक विचार मांगा है, उसमें जो है हम जरूर सहभागी हों। मैंने आज अपना विचार भेज दिया है मेल के माध्यम से। आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप भी जो है 10 तारीख के अंदर अपने मेल के माध्यम से यह विचार जरूर भेजने का कष्ट करें। इन शब्दों के साथ सबका आभार, सबको धन्यवाद करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। आइए प्रेम सत्यवादी, प्रेम सत्यवादी। प्रेम सत्यवादी, रचना आहूजा जी। नमस्ते जी। नमस्ते। भाई साहब, बहुत अच्छा कार्यक्रम चला रहे हो आप। अभी मैंने भजन भी सुने और मैंने प्रवचन भी सुने, श्रुति जी का भी और शास्त्री जी का भी। बहुत अच्छे प्रवचन थे, ज्ञानवर्धक प्रवचन थे। मैं अभी इस टाइम गाड़ी में हूँ, मेरा लाइट नहीं है, तो ठीक इसे है, ठीक है, वीडियो काम नहीं लगता, मैं कोई बात नहीं, मतलब फोटो आएगी नहीं। धन्यवाद। आइए प्रेम जी। सत्यवादी। ओम। ओम। मेरा वीडियो नहीं चल रहा जी। हाँ, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद चल गए। राजपाल जी। सादर प्रणाम आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी को भी मैं नमन करता हूँ। आपके हमेशा ही विचार बड़े नपे तुले और बहुत ही मार्गदर्शक होते हैं हमारे लिए। और आपने अभी जो लास्ट में कहा वो जरूर हम लोग जो है उसको अपने आर्य समाज की ओर से भी भेजेंगे, और इंडिविजुअली मैं तो भेज ही चुका हूँ।
संसदीय समिति को। और मैं भी सबसे कहूँगा कि ये जो वक्फ बोर्ड का जो है उसको तो बिल्कुल डिसमेंटल ही कर देना चाहिए। एक संविधान के बीच में दूसरा संविधान, ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल गलत बात है कि जब हमारा संविधान है तो उसके बीच में एक अलग से संविधान जो आ गया, वक्फ बोर्ड को अलग पावर देकर वो किसी की भी जमीन को हथिया लें। और बात हो रही थी कि वो सुप्रीम कोर्ट की भी जमीन को हथियाने के लिए तैयार हैं, तो उसको भी, उस पर भी दावा ठोकने को तैयार हैं। तो ये बड़ी दुखद बातें हैं जो हमारे देश में चल सकती हैं और दूसरे देशों में कहीं भी ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल तो वक्फ बोर्ड भी नहीं है, चाहे कितने भी दूसरे देशों में इनका दबदबा चल रहा है। जहाँ इंग्लैंड में है या फ्रांस में है, डेनमार्क में है, पुर्तगाल में है, इन देशों में भी इनके हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड तो कहीं नहीं कि भाई कहीं भी अपनी जमीन को हथिया लो। तो यहाँ इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और दो चार ऐसे लोग उसमें अड़े हुए हैं उस समिति के अंदर जो उसको जो है वो सुचारू रूप से चलने भी नहीं दे रहे, क्योंकि उनको पता है कि हम गलत रास्ते पे हैं। तो हमें इसके जागरूक रहना चाहिए। हमारी संस्था स्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा की ओर से और दिल्ली सभा की ओर से प्रयत्न चल रहे हैं। उन्होंने भी हमें लिखा है कि भाई आप सभी जो हैं इसके खिलाफ इंडिविजुअली भी करें और संस्था की तरफ से भी करें, प्रांतीय सभाओं की ओर से और अवश्य जाना चाहिए। तो ये मेरी ओर से भी निवेदन है। बाकी सब प्रक्रियाएं जो है वो बहुत ही सुचारू रूप से हमारे लखनलाल जी चला रहे हैं, बड़े मेहनत से चला रहे हैं। मैं शुरू से ही देख रहा हूँ कैसे चला रहे थे। शुरू में तो इतनी दिक्कतें आई, कई बार इन्होंने रेलवे स्टेशन से और बस के अंदर से ये कार्यक्रम चलाया है। और मैं तो इनको नमन ही कर सकता हूँ। ऐसे पुरुषार्थी, मैं इनको पुरुषार्थी बुलाता हूँ, ऐसे नहीं बुलाता पुरुषार्थी, इनके पुरुषार्थ देख के ही बुलाता हूँ। और हमें बहुत प्रेरणा मिलती है बहुत इनसे। बहुत आभार। और मैं एक निवेदन कर दूं आप लोगों से, आज मेरे सुपुत्र काव्य बार का जो है जन्मदिन है। आज वो 19 साल के हो चुके हैं। बहुत 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 शुभकामनाएं बहुत बहुत आपके। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बधाई बधाई